Hello, beautiful people. What's up? और guys, welcome to the ethics class. जैसे कि जानते हैं आप ये ethics class regulars beginners दोनों के लिए but I'll especially focus on beginners because here we deal each and every aspect of the question, from how to read the question, how to understand each and every line, how to analyze it, and how to write the answer so that you can get minimum average or more than average marks. सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अगेन बिफोर स्टार्टिंग लेट मी स्क्रॉल डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर्स सो दैट the regulars can make a note of it and it will act as a synopsis for them. So चलिए एक बार देख लेते हैं. दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना. चलिए डन. Alright guys, so let's start the question. Again, I'll not read the question wholly and solely because I've already read it, है ना. मैं जस्ट आपको क्वेश्चन का देने वाला हूँ, आप पॉज करके खुद पढ़ लो, है ना. सो पहले तो टॉपिक देखते हैं, एथिकल डायलेमा इन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. ठीक है. सो क्वेश्चन है, यू आर अ यंग एस्पायरिंग एंड सिंसियर एम्प्लॉय. ठीक है, आप यंग एस्पायरिंग और सिंसियर एम्प्लॉय हो. आपने रिसेंटली एक गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किया है और आप लाइफ में अपने प्रोग्रेस करना चाहते हो. आपके सुपीरियर जो है वो बड़े काइंड इंसान है और बहुत इंटेलिजेंट और वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन है. आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो और आप उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हो. लीन नहीं है, लर्न है. ये वाला देख लीजिएगा, ये स्पेलिंग गलत है. ठीक है, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हो. नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि आपका उनके साथ बहुत अच्छा सा बन गया है. ठीक है, तो आपके बॉस ने आपके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया. हाँ, एक बार क्या हुआ ना, एक दिन ऐसा हुआ था उनका तबीयत बहुत ख़राब था और उन्होंने आपको अपने घर में बुलाया टू कुछ अर्जेंट वर्क के लिए, है ना. कुछ अर्जेंट वर्क को फिनिश करना था. वो ऑफिस में नहीं आ पाए, है ना. तो वो उन्होंने आपको घर में बुलाया. आप जैसे उसके घर पहुँचे, आपने एक शाउटिंग, कोई नॉइज़ सुन रहे हो, कोई नॉइज़ आ रही है बाहर से, है ना, भीतर से घर के. तो आपने एक रोता हुआ औरत का आवाज़ सुना है. ठीक है, आपने जब अपने बॉस से इंक्वायर करने की कोशिश की, उन्होंने एक आंसर तो दिया पर वो आंसर सेटिस्फाई करने वाला नहीं था आपको. ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट देखिए अच्छे से, आप समझने की कोशिश कीजिए दैट आप सचमुच का गए हो वहाँ पे, तब आपको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे और आंसर लिख पाओगे. तो आप इस एम्प्लॉय के जगह आप अपने आप को रख कर सोचो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है, देखिए दूसरे दिन आपको ना, आप इंक्वायर आपने उस चीज़ के बारे में इंक्वायरिंग किया. ठीक है, ऑफिस में. तो आपको पता चला दैट जो आपका बॉस है उनके बिहेवियर जो है घर में बहुत ही गंदा है उनकी वाइफ के साथ. भले ही ये ऑफिस में इतने अच्छे हैं, है ना, बट घर में देखिए नाइस पर्सन इन ऑफिस बट ही इज़ इंगेज इन अ डोमेस्टिक वायलेंस एट होम. पता चला आपको. ठीक है, क्योंकि उनकी वाइफ जो है शी इज़ नॉट वेल एजुकेटेड एंड शी इज़ अ सिंपल वुमन. ठीक है, यही उनका गलती है उनकी वाइफ का, दैट वो पढ़ी लिखी नहीं है और बहुत सिंपल लिविंग रहती है. ठीक है, अब इन सच सिचुएशन अब क्वेश्चन आया. देखिए ये था पूरा कॉन्टेक्स्ट, आपने समझ लिया. ठीक है, उन टाइप के सिचुएशन में आपके पास ये 3 ऑप्शंस दिया जाता है. अब क्या क्या ऑप्शंस है, एनालाइज ईच ऑप्शन विद इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. पहला ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद ना एनालाइज करेंगे भाई. हाँ, देखिए पहला जो ऑप्शन है, जस्ट इग्नोर थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज इट इज़ देयर पर्सनल मैटर. नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो बिकॉज द रिस्पेक्ट, द डिग्निटी, द कुछ भी, डिग्निटी ऑफ अ वुमन, है ना, इज़ एट स्टेक, है ना. तो आप बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो. ठीक है, अगर आपने इग्नोर किया तो टीचर इन्विजिलेटर भी आपको मार्क्स देना इग्नोर कर देगा. ठीक है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से डील करना है. वो कैसे करेंगे वो हम आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ बाद में. रिपोज द केस टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. आप डायरेक्ट इस केस को अप्रोप्रिएट कोई अथॉरिटी के पास दे दो, है ना. ये आइडियल केस हुआ जब आप उस बॉस को पहचानते नहीं हो, बट अभी तो आप पहचानते हो ना, आप दोगे कैसे. एनी हाउ वो तो बाद में डिस्कस करते हैं हम. बट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना. आप क्या ऐसा करोगे, ऐसा करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ऐसा करोगे,
ऐसा करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा। और लास्ट में आपका है आप अपना एक इनोवेटिव अप्रोच दीजिए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में ना मज़े आ जाते हैं, मुझे तो मज़ा आ जाता है लिखने में। इनोवेटिव मतलब कुछ भी अपने से मतलब बना के, अपने से मतलब कुछ भी क्या, एक लॉजिकल मतलब अपना आपका दिमाग चलता है इसमें, तगड़ा दिमाग चलेगा इसमें। एनीवेज ये क्वेश्चन है 250 वर्ड का दोस्तों, 250 वर्ड का। इतना देखिए क्वेश्चन तो, क्वेश्चन का लेंथ है वो ही 250 से एक्सटेंड है। एनीवेज हमें आंसर 250 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट को 250 वर्ड में आपको कैसे लिखना है ना। 3 8 जा 24 हुआ ना, मैं 240। अगर आप 80 80 80 वर्ड तीनों में लिखते हो तो 250। बट इनोवेटिव है, इसको कोशिश कीजिएगा इसमें ज़्यादा पॉइंट्स डालने को, है ना, क्योंकि इनोवेशन आपका, ये इनोवेशन ही है जो कि आपका मार्क्स डिसाइड करता है वेदर यू आर इन मेंस लिस्ट और नॉट, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। अच्छा ये तो 3 सिचुएशन दे दिया है ना। अब लिखा हुआ है एनालाइज ईच ऑप्शन, आपको हर एक ऑप्शन एनालाइज करना पड़ेगा विथ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब आप सिचुएशन जैसे इग्नोर वाला पहला है ना, उसमें आपने देख लिया जो उस इग्नोर करने से क्या हो सकता है, हाँ, और इग्नोर नहीं करने से क्या हो सकता है ना। तो आपने एनालाइज कर लिया, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, अगर इग्नोर करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन का बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन का मतलब समझिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही उटपटांग क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो एनालाइज ईच ऑप्शन विथ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, पहले तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना है ना, उसके बाद ये भी देखना है जो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब यही है। चलिए अब देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहले तो एक क्वांटक मतलब एक वो तो आपको 3 तो पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, 3 पार्ट आपको एनालाइज करना है ABC, हाँ वो तो है ही। बट कोशिश कीजिए जो एक कॉन्टेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन में एक जिस्ट, एकदम जैसे मैंने बोला ना जिस्ट आपको समझाया इस क्वेश्चन का, वैसे ही पूरा होल जो आप आंसर लिखने वाले हो या फिर केस है उसका एक छोटा सा जिस्ट दे देना चाहिए हमें, है ना। देखिए जैसा मैंने लिखा है द अबव केस शोज अ प्लाइट ऑफ अ वुमन, है ना। अब वुमेन तो इन दिस केस इज हिज वाइफ ऑफ हिज बॉस, ठीक है। बट आपने लिख दिया द अबव केस शोज द प्लाइट ऑफ अ वुमन, ये केस जो है एक वुमेन का प्लाइट दर्शाता है। क्यों, रीजंस भी आपने छोटा छोटा, देखिए ये सिर्फ 2 ही वर्ड का ही लिखे रीजन, ये इसमें मैं ज़्यादा एथिकल वर्ड घुसाने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये एज अ क्वेश्चन आप उसका जिस्ट लिख रहे हो, है ना। ये ऐसा अगर लिख लोगे ना, गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों 100% मैं बोल रहा हूँ, एग्जामिनर इतना खुश होगा ना कैसे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में यूजुअली ना लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला केस दिया हुआ है इग्नोर करने वाला, उसमें हम क्या लिखें ABCD लिख दिए, दूसरा केस दिया हुआ है उसमें क्या लिखे, हाँ तीसरा केस दिया हुआ है उसमें क्या लिखे। तो ऐसा तो आपको भी यही करना है अल्टीमेटली, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। बट स्टिल अगर आप इसको समराइज करके लिख दोगे तो गारंटी है आपको ज़्यादा नंबर आने ही है। अगर उस बंदे को अगर 7 नंबर दे रहा है तो आपको 8 9 नंबर देगा ही, 8 या 9 नंबर, ठीक है। तो सब समय हल्का सा एक जस्ट देने का कोशिश कीजिएगा। रीजंस क्या है, 2 ही रीजंस दिया हुआ था लेकिन क्वेश्चन में, अगर गौर से फिर से आप देख लीजिएगा स्लाइड, लेस एडुकेटेड सिंपल लिविंग स्टाइल। और ये क्वेश्चन दोस्तों इस बार 2016 का मेंस का क्वेश्चन है ये, है ना, तो इसीलिए ध्यान से दिया। तो इन सच सिचुएशन हाउ टू डील विथ, आई हैव टू डील विथ अ प्रूडेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंट वे। अब प्रूडेंट क्यों, प्रूडेंट मतलब यार भाप के ही ना कोई डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट योर बॉस, है ना, योर सीनियर हुएवर सो इज, एंड उसके से आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो। ये क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है क्या, नहीं, तो इसीलिए आप तो यू हैव टू डील विथ, आई हैव टू इन सच सिचुएशन आई हैव टू डील विथ प्रूडेंट एंड मच इमोशनल इंटेलिजेंट वे। इमोशनल इंटेलिजेंट मतलब जैसे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में दिया हुआ है जो आप डायरेक्ट अथॉरिटी को दे दोगे, तो आपको अथॉरिटी को कैसे दे दोगे यार, आप अल्टीमेटली ही इज योर बॉस, वो अगर लास्ट ऑप्शन बचता है अथॉरिटी। सब समय समझो, कोई भी अगर इस टाइप के सिचुएशन में अगर फंस रहे हो सिचुएशनल डायलेमा में, तो आपके पास लास्ट एक ऑप्शन बनता है जब आप डायरेक्ट अथॉरिटी को अप्रोच करो। बट यू हैव टू डील द केस इन अ प्रूडेंट एंड इमोशनली इंटेलिजेंट वे, ठीक है। ये था
एक क्वेश्चन का ओवरऑल देखिए कितने शॉर्ट में, आप वर्ड्स भी गिन लीजिए, मैक्सिमम 20 वर्ड में ये कंप्लीट हो जाएगा। 20 वर्ड्स ये मैक्सिमम लेगा आपका, ठीक है। 20 वर्ड्स मैक्सिमम, 20 वर्ड्स में आपको क्या एफिशिएंसी देगा यार। एक पूरा क्वेश्चन का आपने जस्ट एक सामने प्रेजेंट कर दिया, लो सर ये क्वेश्चन है, मैंने अच्छे से समझ गया और आप भी समझ जाओ दैट मैं आंसर कैसे प्रोसीड करने वाला हूँ। इन्विजिलेटर को एक ये मिल जाएगा, एक इंडिकेशन मिल जाएगा ये बंदा कैसे प्रोसीड करने वाला है, क्योंकि आपने बहुत मस्त चीज़ लास्ट पॉइंट में लिख दिया, प्रूडेंट एंड इमोशनली इंटेलिजेंट वे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो है जस्ट इग्नोर थिंकिंग अबाउट, देखिए ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था लेकिन, है ना, ये मैं खुद से नहीं लिखा हूँ। जस्ट इग्नोर थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज इट इज़ देयर पर्सनल मैटर, ठीक है। ये कैसे आप कर सकते हो, आप खुद सोचो, है ना, कैसे आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आप इग्नोर करोगे तो टीचर तो आपको इग्नोर कर ही देगा मार्क्स देने में, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही गलती से भी नहीं मत लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ध्यान से देखना, मैंने तभी बोला था एनालाइज ईच ऑप्शन विथ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। एनालाइज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखो और बाद में उसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, वो भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए तोड़ तोड़ के मैंने समझा दिया ना क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। दोस्तों मैं गारंटी बोल रहा हूँ, ऐसा आपको ट्यूशन कहीं पे गारंटी बोल रहा हूँ, आप लिख के लो, कोई नहीं पढ़ाएगा इतना तोड़ तोड़ के, ठीक है। तो आपका भी तो एक फ़र्ज तो बनता है ना यार, शेयर करो दोस्तों के साथ ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उतने ज़्यादा से लोग देख पाएंगे इस वीडियो को, है ना, सबको फ़ायदा होगा। तो एनीवेज you have written those you have analyzed the question by seeing its positive and negative side, and also written the consequences what this decision of yours could lead to, ठीक है। so the positive side would be that आपका बॉस के साथ आपका रिलेशन विल बी मच बेटर, है ना। कोई भी कोई दरार तो एटलीस्ट नहीं आएगी ना। आप नॉर्मल सोचो, आप इग्नोर कर रहे हो तो आपको क्या होगा, है ना, बॉस के साथ तो रिलेशन बहुत अच्छा होगा और आपका करियर ग्रोथ भी फास्ट चलेगा, क्योंकि आप कुछ दखल नहीं दे रहे हो उसके लाइफ में। आपका बॉस भी खुश है, चल भाई ये तो खुद का कर रहा है, मैं भी, मेरा भी काम कर दे रहा है ये, तो मैं भी इसको बहुत करियर में आगे ले जाऊंगा, ठीक है। मतलब पहला रिलेशन, मतलब पॉजिटिव क्या हो सकता है इसका, दैट आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो और आपका फ्यूचर करियर ग्रोथ बहुत अच्छा हो, ठीक है। और अगर चाहे तो बीच बीच में एक दो एथिकल वर्ड और भी अगर एक्स्ट्रा 2-3 चाहे तो जोड़ सकते हो आप उसमें, बिल्कुल, पर एथिकल वर्ड जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि मेन चीज़ तो मैंने लिख दिया। और देखिए ग्रोथ, रिलेशन, ये सब भी एथिकल वर्ड ही हुआ एनीवेज, बट स्टिल। तो चलिए पॉजिटिव आपने लिख दिया। नेगेटिव में क्या हो सकता है, जो वो आपके पार्ट में तो इनह्यूमन हुआ ना यार, ठीक है, आप छोड़ दोगे, आप किसी को पता है आपको दैट ऑफिस में तो कोई ले नहीं रहा है एक्शन, है ना, बट आपका खुद में तो आपका इनह्यूमन पार्ट हुआ, आप कैसे छोड़ दोगे वो चीज़, है, आप नहीं छोड़ सकते हो। तो इनह्यूमन ऑन माई पार्ट एंड इट विल एक्ट एज ए एस्केपिस्ट टेंडेंसी, ठीक है, आप स्केप करना चाहोगे रियल वर्ल्ड को से, है ना। सो ये सब लिखना भी मत, मतलब ये सब तो लिखना नेगेटिव में, मतलब ऐसा आंसर डायरेक्ट फ्रेम मत करना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली फ्रेम करने में ना डायरेक्ट इन्विजिलेटर को इंप्रेशन गलत होगा, ठीक है। तो ये 2 आप पॉइंट लिख दिया आपने एनालाइजेशन का। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा दोस्तों, देखिए कॉन्सिक्वेंसेस होगा दैट अगर आप ऐसा अगर स्टेप उठाते हो तो वुमेन मेंटल और फिजिकल एगोनी जो वो सफ़र कर रही है वो कंटिन्यू सफ़र करती रहेगी, है ना, उसका वो प्लाइट में रहेगी, मतलब उसका कुछ होने नहीं वाला है ना। तो आपको सब समय देना है दैट वुमेन की डिग्निटी शुड नॉट बी हर्ट, ठीक है, एंड स्पेशली व्हेन दैट वुमेन इज़ योर बॉस वाइफ, ठीक है। तो आप इतने का कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख लिए। देखिए दोस्तों एकदम जैसे क्वेश्चन का 3 पार्ट दिया हुआ है तो आपको 3 पार्ट में तो एटलीस्ट 3 नंबर तो मिलेगा ही, ऐसा अगर लिख लिए तो, ठीक है ना, गारंटीड 3 नंबर है। इससे अच्छा आंसर और कौन बताएगा यार आपको, भले ही कोई बता दे वो बहुत अच्छे लोग होंगे, बट एनीवेज मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से। तो पहला आपने एनालाइज कर लिया, दूसरा आ जाता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है रिपोर्ट द केस टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, है ना। देखिए ऐसा जो आप कोई भी स्टेप लोगे ना दोस्तों, तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने तभी यूजुअली जाया जाता है व्हेन यू डोंट नो दैट बॉस, है ना, मतलब वो कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन का बॉस हो, है ना। बट क्योंकि ही इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द करियर ग्रोथ, योर करियर ग्रोथ, सो यू शुडंट, ये
दिस स्टेप विल नॉट बी द राइट मूव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। वो अभी जो मैंने बोला ना, ये पूरा लिख भी सकते हो आप, है ना, मैंने लिखा नहीं है वो चीज़, बट मैं बोलता हूँ ना सब चीज़ मैं लिखता नहीं हूँ। तो एनीवेज वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आप अगर लिखोगे तो वो एक पॉजिटिव वाला कॉन्सिक्वेंस होगा। अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, दैट आपका रिलेशन जो बॉस के साथ है वो खट्टा हो जाएगा, ठीक है। यही ना दो नेगेटिव हुआ। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस में देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए, भले आप वो भी लिख सकते हो दैट भले ही हैम्पर कर सकता है आपके करियर प्रोग्रेस को, है ना, बट द एक्ट विल बी टोटली ह्यूमेन एंड राइट, मतलब इंसानियत वाला और सही एक्ट होगा ये, है ना। आपने देखिए सब कुछ अच्छे से लिखा, पॉजिटिव भी अच्छे से वो वाला पॉइंट लिख दिया, ये नेगेटिव वाला भी, और कॉन्सिक्वेंस एकदम सजा के लिखा। अगर ऐसे करके सजा के लिखोगे तब तो सब फिदा हो जाएगा तुम आप पे, है ना। बट बी ह्यूमन एंड राइट, है ना। और औरत जो है शी विल ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम द सफरिंग, ठीक है, एंड जस्टिस वुड बी डन फॉर हर। और अगर आप ये चाहो द परपेचुएटर ऑफ द क्राइम विल बी पनिश्ड, तो आप लिख सकते हो, बट दैट मस्ट बी, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स मस्ट बी रिटन इन आइडियल केसेस, ठीक है। ऐसे अभी मत लिखो तो ही सही है। बट वो मैंने जस्ट लिख दिया दैट हाँ, अगर आइडियल केसेस में होता है ना, जब दैट बॉस इज नॉट नोन टू यू, तो इन दैट टाइम यू कैन राइट दीज टाइप ऑफ लाइन्स ऑल्सो। तो चलिए, इसका तो एनालाइजेशन कर दिया, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ इसमें लिखा हुआ है इनोवेटिव अप्रोच। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप अपना दिमाग का डायमेंशन जोड़ सकते हो। देखिए, इनोवेटिव अप्रोच में मैंने जो लिखा है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप अपने सोचो, है ना। इस आंसर को मिटा, अब बंद कर दो और आप खुद सोचो आप इनोवेटिव क्या क्या अप्रोच कर सकते हो। एक तो उसको कोई स्टोरी सुनाओ, मोरल मस्त वाला स्टोरी, जिससे उसका एटीट्यूड चेंज हो जाए, ठीक है, ये कर सकते हो, है ना। या फिर उसको इनवाइट कर सकते हो अपने घर में, देख आइए मैं अपनी वाइफ के साथ कैसा ट्रीट कर रहा हूँ, वो देखिए, शायद इससे उसका कॉन्साइन चेंज हो जाए। दिस मे मूव इज कॉन्साइन लिखा हुआ है दोस्तों, ये चीज़ गौर कीजिएगा, है ना। ये शायद उसका कॉन्साइन चेंज कर दे, है ना। और उसको अच्छा पर्सन बना दे, जैसा कि वो वर्क प्लेस में है। उसके बाद ट्राई क्या क्या कीजिएगा, और एक चीज़ जो कीजिएगा, उसको परसुएट करने की कोशिश कीजिएगा, भाई चेंज हो जाए यार, अपने बीवी को क्यों मार रहे हो आप, है ना, मार रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, ये तो अगेंस्ट द लॉ एंड ह्यूमैनिटी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो फलाना ठिकाना। ये समझाना ही है, ये नॉर्मल, ये लॉजिक है, मतलब कोई हाई फाई चीज़ नहीं लिख रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ लिख रहे हो, है ना। और नॉर्मल चीज़ में इतना साधारण और सटीक आंसर लिख रहे हो आप, दो एग्जामिनर आपको सब में एक एक नंबर गारंटी है देना है उसको, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट क्या लिख रहा है, अब लास्ट, ये आपने ट्राई कर लिया सब कुछ यार, चल ये कर लिया मैंने, मतलब आपने सीधी उंगली से सब कुछ घी निकालने की कोशिश की। अब सीधी उंगली से नहीं निकल रही है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, करनी पड़ेगी ना। अब देखिए यहाँ पे क्या देगा, जब कोई नहीं मान रहा है, कोई प्रॉपर रीज़न नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप क्या करने की कोशिश करोगे, आप उनकी वाइफ को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करो। इसलिए मैंने लिख दिया ट्राई टू अप्रोच। ये देखिए ट्राई, ऊपर में जो लिखा है रेड में, ट्राई टू अप्रोच, ये मैंने साइड में लिखना भूल गया था, तो इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आई विल ट्राई टू अप्रोच हिज वाइफ एंड टेक हर इन टू कॉन्फिडेंस, ठीक है, इफ़ शी इज़ रियली टेरिफाइड विथ हर हस्बैंड, ठीक है। और आप फाइल क्या लास्ट में करोगे, या तो केस फाइल करोगे, ठीक है, केस फाइल ना करना है, या फिर उसको नारी अदालत में ले जाओगे। नारी अदालत, ये सब तो लिख लेंगे, केस फाइल करेंगे, बट नारी अदालत कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको, मतलब सब कुछ, इसलिए बोलते हैं ना, ये केस स्टडी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा सब कुछ दिमाग में, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी का मदद लेके आप नारी अदालत में भी उसको कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे मैंने सजा के लिखा, अच्छा आराम से, है ना। इसमें देखिए कंक्लूजन तो यूजुअली क्या लिखेगा यार, 3 तो पार्ट ऐसे ही आपने इतना तगड़ा एनालिसिस कर लिया, है ना, कंक्लूजन का ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर कुछ कंक्लूजन लिखेगा तो लिख सकते हैं, कोई कोड दे दीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, है ना, या फिर एम्पावरमेंट तो नहीं, वायलेंस, वुमेन और वायलेंस रिलेटेड कोई कोड, या फिर वुमेन का इंपॉर्टेंस दिखा दीजिए, वो लिख सकते हैं, बट वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने मेरे जो बताना था वो मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ट्राई टू शेयर इट विथ एज मच पॉसिबल, एज मच फ्रेंड्स एज पॉसिबल, बिकॉज जितना शेयर करोगे, बार बार बोल रहा हूँ, उतना मेरा एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा और मैं बनाता रहूँगा यार, नहीं तो मैं बनाना छोड़ दूँगा वीडियो, ठीक है ना।
ये सच बता रहा हूँ मैं ऐसा अगर मुझे नहीं ठीक से रिस्पॉन्स मिला तो मैं वीडियो क्या फिर तो बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, लोग ही नहीं देख रहे हैं तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।